हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मिसलेनियस होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम बिटकॉइन को चार्ट के ऊपर देखेंगे कि ये बिटकॉइन चार्ट के ऊपर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बिकॉज इसी के हिसाब से जो अदर क्रिप्टो करेंसी हैं वो चलती हैं। तो इसका चार्ट के ऊपर हम लेटेस्ट एनालिसिस लेंगे। उसके बाद हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को भी चार्ट के ऊपर देखेंगे। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसके बाद इसके अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या इसके नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेज हो सकते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे बिग बुल को कि बिग बुल फिलहाल कहाँ स्टैंड कर रहा है। देन एक और जो क्रिप्टो है इंडिया कॉइन के नाम से, वो भी काफ़ी बज़ के अंदर है, उसको चेक करेंगे, उसका वाइट पेपर स्टडी करेंगे। सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा कि जो वीडियो मैं इसके चैनल के माध्यम से बनाता हूँ वो सारी की सारी आपके लिए इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए रहती है, चाहे वो शेयर हो या फिर क्रिप्टो हो। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना जो है खुद का एनालिसिस प्लीज़ से प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे जो हमने पेड़ लगाया है वो है बिटकॉइन और यूएसडी टीथर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पे इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है इसकी 200 दिनों की मूविंग एवरेज, जो कहीं ना कहीं 46,000 यूएस डॉलर की रेंज में है, और यहीं से इसने लगभग बाउंस बैक लिया। और ये देखिए जो पहले है जो सपोर्ट का काम कर रही थी ये वाली पिंक कलर की ट्रेड लाइन, अब इसने देखिए रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ से इसने एक तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और फिर नीचे की तरफ इसने फिर से मूवमेंट शुरू कर दिया है। तो सपोर्ट दोस्तों अब भी वही रहेगा, इसका सपोर्ट का एरिया है लगभग 46,000 यूएस डॉलर के आसपास, और रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से 52,000 से लेके 53,000 यूएस डॉलर इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। हाँ, अगर ये 46,000 यूएस डॉलर के नीचे डेली कैंडल के है, अगर डेली कैंडल के हिसाब से क्लोज करता है तो फिर ये नीचे की तरफ और फर्दर मूवमेंट दे सकता है। उस पर्टिकुलर केस में ये 42,000 से लेके 40,000 यूएस डॉलर तक के लेवल दिखा सकता है। और मैंने आपको मेक एंड ब्रेक लेवल भी बताया था, वो है 39,000 यूएस डॉलर का। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं। फिर इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश से बियरिश हो जाएगा, फिर इसके अंदर और फर्दर फॉल आ सकती है। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल जो है बिटकॉइन का जो चार्ट है वो थोड़ा सा साइडवेज है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और लेवल मैंने आपको बता दिए। इन लेवल के ऊपर आप बाई या सेल कर सकते हैं। जब तक ये यहाँ पे 53,000 से 55,000 के लेवल को नहीं निकालेगा तो अपसाइड में कोई बढ़िया मूवमेंट या शानदार मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी। इसको निकालने के बाद मान लीजिए अगर 54,000 के ऊपर ये क्लोज करता है, फिर हम बात करेंगे 55,000 से लेके उसके बाद 58,000, और हो सकता है ये अपनी जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है 59,000 यूएस डॉलर, इसको भी ये टेस्ट कर सकता है। तो ये बात हो गई बिटकॉइन की। चलते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। निफ्टी 50 में अगर देखा जाए तो फिलहाल जो है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 17,500 का, और इसने लगभग वहीं पे क्लोजिंग दी है। इसको निकालेगा तो फिर ये 17,600 से 700 के आसपास जा सकता है, और वो इसके लिए अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियसली सपोर्ट था, साथ साथ यहाँ ये देखिए 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है, और मल्टीपल रेजिस्टेंसेज इसको यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। अभी तक दोस्तों जो निफ्टी 50 का ट्रेंड है, जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है, अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ। इसको पॉजिटिव होने के लिए 17,800 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम मान सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो पॉजिटिव हो गया है। तो अभी कमिंग डेज़ में, कमिंग सेशंस में हमें देखना पड़ेगा कि 17,600 से 700 की रेंज में किस तरीके से बिहेव करता है। अगर रिवर्सल कैंडल बनाता है तो फिर वहाँ से एक सेलिंग भी बन सकती है, और फिर नीचे की तरफ ये फिर से यहाँ पे आ सकता है। अगर इस केस में 17,500 के ऊपर ये क्लोज करता है, 17,600-700 को टेस्ट करता है, देन आपका ये जो एरिया है 17,500 फिर सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, फिर इसको ब्रेक करेगा, देन फिर से ये 17,100 से 200 को टेस्ट करेगा, और उसके नीचे
फिर आपका जो सपोर्ट है वो मैंने आपको यहाँ पिछली वीडियो में बताया था 16,800 के आसपास है। हाँ, जिस दिन अगर 16,800 को ब्रेक करेगा तो समझ लीजिए अब की बार ये आराम से इसकी जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है 16,200 के आसपास, उसको ये टेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन दोस्तों कभी भी जो मूवमेंट होता है वो एक तरफ नहीं होता। अगर आप ऊपर की तरफ भी देखेंगे, अगर बुलिश मोमेंटम को भी एक बार ऊपर जाता है फिर नीचे, ऊपर नीचे ऐसे ही होता है। जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो वो भी इसी तरीके से ऊपर नीचे करके होता है, वन वे मूवमेंट कभी नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा चार्ट बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के अगर अंदर देखें तो ये देखिए इसने अपनी जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज थी 35,700 उसको रेस्पेक्ट किया है और फिर से यहाँ से बाउंस बैक दिया है। और इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 36,900 से 37,000 का, उसको इसने निकाल दिया है। तो क्लोजिंग के हिसाब से बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। अब 36,900 से पूरा 37,000 का एरिया है वो इसके लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे ही हम सेल की बात करेंगे, यानी कि 36,900 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर हम सेल की बात करेंगे। उस पर्टिकुलर केस में हम फिर ये दोबारा से 36,500, 36,000 और हो सकता है 35,700 तक के लेवल को टेस्ट करे। और इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा जिसके नीचे बेयरिश जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो सकता है, वो रहेगा हमारा 35,000 का। ये यहाँ पे है, लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो बिल्कुल इसने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। और मेरे हिसाब से अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 37,400 के ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर ये आराम से आपको 37,500, 600 और हो सकता है इसकी जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है जो है कहीं ना कहीं 38,000 के आसपास, तो उसको भी ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ज़रूर ले सकता है। फिर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के आसपास ये कैसे बिहेव करता है। तो आप लेवल्स प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं पहली इंडिया मेड क्रिप्टो करेंसी बिग बुल की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप लेटेस्ट जो रेट है इसका वो देख सकते हैं, वो है लगभग 14.77 यानी कि 14 रुपये 80 पैसे के आसपास है। जब मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो आई थिंक ये 4.5 रुपये के आसपास था। तो आप इसकी ग्रोथ या प्रोग्रेस देख सकते हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन की भी बातें चल रही हैं, तो उस केस में अभी मैं आपसे एडवाइज़ करूंगा कि बिग बुल के अंदर आप जो मिनिमम अमाउंट होती है यानी कि 1000 बिग बुल, तो उतना ही आप लगाइए। एक्स्ट्रा पैसा प्लीज़ मत लगाइए। जितना आप रिस्क ले सकते हैं, जो आपकी रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से इसके अंदर पैसा लगाइए। बिकॉज़ आगे हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन भी हो सकता है, या फिर अभी हमें नहीं पता बिल के अंदर क्या कुछ होने वाला है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने लिया है अच्छी बात है, लेकिन जो फर्दर लेने वाले हैं वो इसके अंदर कोशिश कीजिएगा जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम, जैसे कि इसके अंदर है 1000 बिग बुल, तो कोशिश कीजिएगा इतना ही पैसा इसके अंदर लगाइए। हालांकि जो अगर देखा जाए जिस तरीके का इसका वाइट पेपर है, जिस तरीके के ये जो कंपनी प्रमोटर हैं इसके, वो काफ़ी अच्छा है, रिलायबल है। और जिस जैसे इन्होंने लॉन्च किया था पूरा न्यूज़ चैनल्स के सामने, तो अभी भी हमें बिग बुल पे ट्रस्ट है। लेकिन फिर भी अपने जो है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही कीजिएगा। तो फिलहाल बिग बुल के डेस्क पर से यही हमारे पास न्यूज़ है। लास्ट टाइम मैंने आपको 4.5 रुपये के आसपास बताया था और फिलहाल ये लगभग 15 को टच करता हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए एक और क्रिप्टो इंडिया कॉइन के बारे में बात करते हैं। इसका भी काफ़ी बज़ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है इसकी वेबसाइट। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ रिप्रेजेंटेशन डाली है। यहाँ पे इसका टेलीग्राम का ज्वाइन करने का ऑप्शन है और यहाँ पे इसका बाय का ऑप्शन है। इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पैनकेक जो स्वैप है वेबसाइट, इसके यहाँ पे आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखिए साथ साथ यहाँ पे आपके लिए एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको अगर आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो फिर आपको ये देखिए यहाँ इस पेज पे ले आएगा और आप बाइनेंस की हेल्प से या फिर और किसी अदर क्रिप्टो की हेल्प से आप इसको इंडियन कॉइन को यहाँ से
बाय कर सकते हैं। चलिए ये बात हो गई इंडियन कॉइन के बाय करने के प्रोसेस के बारे में। अब इसका वाइट पेपर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है उसको भी देख लेते हैं। 17 पेज का ऑलमोस्ट इसका वाइट पेपर है। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने अपना पूरा जो किस तरीके से बर्निंग करना है इनको, कि 5% टीम के लिए, मार्केटिंग के लिए, या जैसे भी लिक्विडिटी वगैरह जो भी कुछ है इन्होंने यहाँ पे ये बता रखा है। नीचे इनकी कुछ टाइमलाइन होंगी। ये देखिए, ये टाइमलाइन है 11 सितंबर 2021 को ये लॉन्च हुआ था। फ़िलहाल ये जो है 5th फेज़ के अंदर एंटर करने वाला है 20 दिसंबर 2021 को। ये नीचे आप इसकी सप्लाई देख सकते हैं और यहाँ तक ये पूरा इसका रोड मैप है। और यहाँ इसके अलग अलग जो है हैंडल हैं, चाहे टेलीग्राम का हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर ट्विटर का। तो ये है इंडिया कॉइन के बारे में। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे इंडिया कॉइन जो है कुछ फिशी दिखाई देता है, बिकॉज इसके अंदर कहीं भी जो इस कंपनी जो इसको प्रमोट कर रही है या फिर इसका जो डेवलपर है उसके बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे भी अगर हम कॉन्टैक्ट की बात करेंगे तो ये देखिए किसी भी कंपनी का नाम नहीं आएगा, ना ही कोई आपके लिए देख सकते हैं। ये देखिए, ना ही कोई लिंक है, ना कोई कंपनी का नाम है, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ये काफ़ी बज के अंदर था। तो इसीलिए फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ मैंने आपके साथ इसका जो तरीका है इसको बाई करने का, साथ साथ इसका जो वाइट पेपर है वो मैंने आपको एक बार दिखा दिया, आपके साथ शेयर कर दिया। तो दोस्तों ये एक मिसलेनियस वीडियो थी जिसके अंदर मैंने वेरियस टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।